हेलो फ्रेंड, तो आज की इस क्लास में हम लोग पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। हम इसका क्वेश्चन डायरेक्ट लिख दिए हैं कि आपका टाइम कम लगे। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था। तो बौद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम पाटलीग्राम था। क्या था? पाटलीग्राम था, याद रखिएगा। फिर आगे है कि गांधी सेतु कहाँ है। गांधी सेतु कहाँ है? तो गांधी सेतु पटना में है। कहाँ है? पटना में है। और याद रखिएगा आप लोग, गांधी सेतु कहाँ है? तो पटना में है। और इसी क्वेश्चन को आपसे चेंज करके पूछ सकता है कि पटना में क्या है। तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें गांधी सेतु हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी है। कौन है? पटन देवी है। याद रखिएगा, पटना नगर के पालिका देवी पटन देवी हैं। फिर आगे है कि कूटनीतम काव्य के रचनाकार कौन है। तो कूटनीतम काव्य के रचनाकार है दामोदर गुप्त है। कौन है? दामोदर गुप्त। कूटनीतम काव्य के रचनाकार दामोदर गुप्त है। और है आगे कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में। अब गुरु गोविंद सिंह किसके गुरु थे? तो सिखों के गुरु थे। किसके गुरु थे? सिखों के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। और पूछेगा आपसे कि सिखों के कैवें गुरु थे। तो सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। अगर पूछे कि प्रथम गुरु कौन थे, तो प्रथम गुरु थे गुरु नानक, जिनका आपको हिंदी में पढ़ने के लिए पाठ मिलेगा, गुरु नानक। और 5वें गुरु अगर पूछे तो 5वें गुरु हो जाएंगे गुरु अर्जुन देव। कौन हो जाएंगे? अर्जुन देव। याद रखिएगा, 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। फिर आगे चलते हैं कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। कहाँ? पटना में। ठीक है। और आगे क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है। आप लोग को पता होगा कि पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है। फिर है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? तो दामोदर गुप्त ने कूटनीतम काव्य की रचना की है। कूटनीतम काव्य की रचना दामोदर गुप्त ने की है। ठीक है। फिर है कि राजा अशोक के समय में पटना नगर कैसा था। तो राजा अशोक के समय में पटना नगर बहुत समृद्ध था। कैसा था? समृद्ध था। और है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया। मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। याद रखिएगा आप सब। आगे क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रचलित हुआ। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रचलित हुआ? तो मध्यकाल में। कब प्रचलित हुआ? मध्यकाल में। याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। कितना है? 2500 वर्ष पुराना है। आगे है कि यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था। याद रखिएगा, यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। और मेगास्थनीज किसके समय में पाटलिपुत्र में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर आगे है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में। किस ऋतु में? शरद ऋतु में। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होगा। अगर होगा तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि पटना नगर की पालिका देवी
कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है। पटना नगर की पालिका देवी है पटन देवी। ठीक है। आगे है कि बिहार के किस नगर में गोलघर है? बिहार के किस नगर में गोलघर है? तो याद रखिएगा, पटना में गोलघर भी स्थित है, पटना में गांधी सेतु भी है। कौन सा सेतु है? गांधी सेतु भी है, गंगा नदी पर है। पटना में गुरुद्वारा भी है, गुरुद्वारा भी है पटना में। याद रखिएगा, पटना में क्या है? गुरुद्वारा भी है। पटना में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। पटना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, इसलिए वहाँ गुरुद्वारा भी है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। क्वेश्चन है कि बिहार के किस नगर में गोलघर है? तो पटना में, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आगे क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में हुआ। पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ, आज के पटना में, उसी का नाम पाटलिपुत्र था। आगे है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर है? सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर है? तो पाटलिपुत्र। कौन सा? पाटलिपुत्र है। क्वेश्चन आगे है कि कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। गुप्त वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक है। आगे है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र का यानी पटना का वर्णन है। कौन सा नगर का? पटना नगर का वर्णन है। फिर आगे कि सिखों के गुरु का जन्म कहाँ हुआ? सिखों के गुरु का जन्म कहाँ हुआ यानी 10वें गुरु का? तो पाटलिपुत्र में। ठीक है। इससे एक आपको हम होमवर्क देते हैं, पहले भी शायद दे चुके हैं, कि आप लोग कमेंट में बताइएगा कि काव्यई मानसा के रचनाकार कौन है? काव्यई मानसा के रचनाकार कौन है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम बंद करते हैं और अगले क्लास में हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक का पूरा रिवीजन एक ही वीडियो में करेंगे। तो आप लोग उस क्लास में जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो चलिए क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।